व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। सर्दियों की आमद है और बहुत से लोग जो हैं वो इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की चीजें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मोस्ट जो है वो फेवरेट जो होती है डिश होती है लोगों की, वो जो स्पेशल एक दूसरे को ऑफर की जाती है वो होती है फिश, मछली। मछली को बहुत ही शौक से खाया जाता है सर्दियों में, और खासकर इसके बारे में ये चीज समझी जाती है कि ये जो है वो गर्म है। ये एक कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूं कि मछली गर्म नहीं होती, मछली जो है वो सर्द खुश्क होती है। इसके अंदर एक्चुअली दो फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 6 और ओमेगा 3। ये दो फैटी एसिड्स होते हैं, डीएचए जिसे कहते हैं और एपीए कहते हैं। ये दोनों इसके अंदर मौजूद होते हैं जो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके दिल को पावर देते हैं और आपके ब्लड की सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा प्रॉपर करते हैं, जिसकी वजह से जब सर्कुलेशन प्रॉपर होती है तो आपके जिस्म में जैसे ही दौरान खून बेहतर होता है तो आपके अपने जिस्म के अंदर ताकत और बेहतरी महसूस होती है, तो आपको गर्मी महसूस होती है। लेकिन ये गर्म नहीं होती, ये सर्द खुश्क होती है, इसका जो तासीर होती है। और इसको इसीलिए ही इसके अंदर जो है वो अजवैन देसी वगैरह मिलाई जाती है। अब अगर आप फिश ऑयल की कैप्सूल जो है, कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल कहते हैं, फिश ऑयल के कैप्सूल कहते हैं, वो देखें, ये इस तरह से होते हैं, ठीक है, आपको बाजार से आराम से मिल जाते हैं ये, और ये बिल्कुल प्लास्टिक के टाइप पर होते हैं। अगर इसको दबाओ तो ये दब जाता है बिल्कुल। ये जो लचक वाले होते हैं, जो इसका कवर जो होता है वो कैप्सूल की मानद नहीं होता। अब सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊं ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि ये इसके अंदर जो ऑयल है ना, इसको हवा टच ना कर सके। अगर इसको हवा टच करे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि ये फायदे के बजाय जहरीला हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ही जो आप बाजार से फिश ऑयल लें उसको कतई इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि वो खुला पड़ा होता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो जहरीला हो जाता है, इसलिए उसको कतई इस्तेमाल नहीं करना। अगर मैं इसके फवायद की बात करूं तो सबसे पहले दिमाग के ऊपर आप आ जाएं। दिमाग, अगर आप इसको फिश ऑयल को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दिमाग के लिए इंतहाई बेहतर है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको पार्किंसन डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या अल्जाइमर्स है, क्योंकि भूल जाने की बीमारी जिनको हो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। इसका इफेक्ट क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स जो हैं उनके ऊपर एक माइलिन शीट होती है जिसके ऊपर न्यूरॉन लिपटा हुआ होता है, जिस तरह से बिजली की तार लिपटी होती है। ये उसको रिपेयर करता है और उसके अंदर जो करंट की रवानगी है उसको बेहतर करता है। बाज़ कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बात करते करते भूल जाते हैं, वो कहते हैं वो क्या था, वो मैंने क्या करना था। वो जब ऐसी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी सिर्फ जो पीछे से करंट आ रहा था, रवानगी आ रही थी, वो रुक गई है। ये मछली का तेल उसको बहुत अच्छा रिपेयर करता है और उसके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और इसके बहुत से फवायद हैं। अब इसके साथ अगर आप हर्बल मेडिसिन का साथ टच देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। दो चीजें आपने और लेनी है, इसका एक कैप्सूल खाएंगे दोपहर के टाइम पर, ठीक है। और दूसरा जो है जो मैं बताने लगा हूं कि आपने बरहम बूटी, जिसे बरहम दिमागी भी कहते हैं, वो संखा होली, ये दोनों ले लेनी है आपने। तो दोनों को बारीक पीस ले, बारीक पीसने के बाद 1000 mg का कैप्सूल भर ले। ये सुबह और शाम इस्तेमाल करेंगे और ये एक कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। इसके साथ इंशाल्लाह आपके बच्चे जो हैं उनका दिमाग भी तेज होगा, उनकी याददाश्त बेहतर होगी, खाने पीने में उनका बहुत मसला जो क्लियर होगा और उनकी जो है ना याद करने की सलाहियत वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी। अब आगे आ जाते हैं जी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दिल की प्रॉब्लम होती है। अगर आप इसको दिल के लिए इस्तेमाल करें तो जबरदस्त चीज है। ये आपके हार्ट अटैक को, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक अमेरिकन जर्नल है, उसके अंदर जो डाइटिशियन का जो है, हेल्थ एंड डाइटिशियन का जो जर्नल है, उसकी जो रिसर्च जो है 2022 की, कि अगर कोई बंदा डेली इस्तेमाल करता है या फिश ऑयल का एक कैप्सूल इस्तेमाल करता है तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते, 25% चांसेस जो है उसके हार्ट अटैक के कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी के साथ अगर आप हर्बल टच दे देते हैं कि जो मजीद इसकी सलाहियत को बहुत बेहतर कर देता है। अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल एक सस्ती चीज है, आम सी चीज है, आप बाजार से ले लें। अगर आप बाजार से ले लेते हैं उसको बारीक पीस लें, बारीक पीस के 1000 mg का कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल करें और साथ दोपहर के टाइम पर मछली का तेल जो है उसका एक कैप्सूल जो है वो डेली वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अजीज आप दिल जो है आपका वो मजबूत होगा, क्योंकि जो मायो
कार्डियल जो सेल होते हैं ना, उनको मजबूत करने के लिए DHA बहुत अहम होता है, ये उनके लिए बहुत जबरदस्त है। तीसरी बात रहेगी कि सीआरपी के जो पेशेंट होते हैं, जो सीआरपी एलोपैथिक में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिवाय इसके स्टीरॉयड देते हैं, और स्टीरॉयड खिला खिलाकर बंदे को किसी भी काबिल नहीं छोड़ते। वो औरत है या मर्द है, वो बेचारा गया, हमेशा वो स्टीरॉयड पर ही लगा रहता है, दर्दें उसकी खत्म नहीं होती। लेकिन इसके लिए जो मैं फार्मुलेशन बताता हूं जबरदस्त है। आप रोजाना एक कैप्सूल जो है उसका वो फिश ऑयल का इस्तेमाल करें, और साथ इसके जो है फिश ऑयल का इस्तेमाल करके साथ इसके आपने बरहम डंडी, पहले मैंने बताई है बरहम बूटी, ये है बरहम डंडी, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा। बरहम डंडी आपने लेनी है। बरहम डंडी लेकर आपने 500 mg के कैप्सूल सुबह और शाम खाना है। लेकिन इसके साथ पेट लूज होता है, हल्के पखाने लग जाते हैं, परेशान नहीं होना। और इसके साथ और जो करेंगे आप, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो पेशेंट होते हैं, ये उनके लिए इंतहा की जबरदस्त चीज है जो मैं बता रहा हूं। 100 ग्राम हल्दी लेनी है, उसके अंदर 10 ग्राम काली मिर्च डालें और इनको बारीक पीस लें। बारीक पीस के आप सुबह और शाम 1000 mg का कैप्सूल खाएं, और दोपहर के टाइम पर आप मछली के तेल का कैप्सूल खाएं। जबरदस्त इंशाल्लाह ताला अजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, ये सीआरपी हो गया, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह जोड़ों के दर्द, आपके इन्फ्लामेशन जो होती है, ये उसके लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। इंशाल्लाह ताला अजीज ये आपका ठीक हो जाएगा। अब आगे एक और चीज चलते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, कि बाज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं, खासकर फीमेल जो होती हैं, उनके बाल जो होते हैं ना वो जड़ों से निकलना शुरू हो जाते हैं। मैं मेल की बात नहीं कर रहा, मेल की अगर 60 साल की उम्र है, बूढ़ा हो चुका है, तो डेफिनेटली बात है, बालों ने जाना ही जाना, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन यंग फीमेल्स जो होती हैं, उनके भी बाज़ ऐसा होता है कि जड़ों से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके रूट से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, या आपके सर के अंदर खारिश हो रही है, या आपके एक्जिमा हो रहा है, तो आपने करना क्या है, इसी को ही इसके अंदर सुई मारे, तेल निकल आएगा, उसको अपने हाथों में लगाएं, ठीक है जी। 2-3 कैप्सूल लें, इनका तेल निकाल लें, वही तेल जो है वो अपने बालों की रूट्स में लगाएं। लेकिन फिर एक कह रहा हूं, बाज़ कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो मैं पहले बताया, तो उन्होंने क्या किया कि जाके 50 स्टोर से या किसी जगह से खुला तेल ले आए, खुला तेल लाके इस्तेमाल करना शुरू किया। वो गलत होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है, वो इस्तेमाल नहीं करना, यही इस्तेमाल करना। किसी जगह पर भी आपके ये प्रॉब्लम हो, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत फरमाएगा, ये ठीक हो जाएगा। दुआ में